नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईस्टर पुनरुत्थान के पवित्र त्योहार में मसीहा समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीहा के जीवित होने की ब्लेसिंग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए प्रेषित किया। इस अवसर पर आर्च डीकन अनिल मार्टिन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रभु यीशु मसीहा को शुभ शुक्रवार को क्रूस पर लटकाया गया था, जहां उन्होंने 7 वचन बोले थे। अंतिम वचन में उन्होंने कहा, पूरा हुआ, अर्थात वह काम पूरा हुआ जो परमेश्वर पिता ने उन्हें मानव जाति के उद्धार के लिए करने के लिए भेजा था। आज डीकन मार्टिन ने बताया कि यीशु मसीहा तीसरे दिन जीवित होने के बाद पहले मरियम को दर्शन दिए, इसके बाद उनके 11 शिष्यों को और अंततः इमायुष के मार्ग पर 500 लोगों को देखा। उन्होंने 40 दिनों तक अपने दिव्य दर्शन द्वारा लोगों को यह सिखाया कि परमेश्वर का पुत्र मानव जाति के उद्धार के लिए पुनर्जीवित हुआ और अब अपने पिता के घर लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीहा की 4 मुख्य बातें थीं: मृत्यु पर विजय, पाप पर विजय, मूसा के कानून पर विजय, कब्र पर विजय। फादर अनिल मार्टिन ने धार्मिक सेवाओं के साथ सभी को पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं दी। इस समारोह में युवा संत जॉनस पीएलसी चर्च के अध्यक्ष अमन मार्टिन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने इस विशेष अवसर पर एकजुटता और भक्ति का प्रदर्शन दिया। देखिए, मसीह समाज में तो आज उत्साह और उमंग से आत्म विभोर है हम लोग, क्योंकि प्रभु शिव मसीह के 2 ही बातें अनहोनी थी। एक तो उनका जन्म और दूसरा उनका पुनरुत्थान। प्रभु शिव मसीह ने 40 दिन 40 रात भूखे रह करके एक ही बात किया था कि शैतान के और मृत्यु के डंक को तोड़ना, उसको पराजित करना। और तीसरे दिन फरीसी, शास्त्री, सदूकी, रोमी शासक सारे लोग यीशु मसीह को कब्र में दफनाकर क्रूस पर लटकाकर बड़े खुश हो रहे थे कि ये चैप्टर समाप्त हो गया, ये अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन वहां से जब तीसरे दिन कब्र का पत्थर लुढ़का, जब यीशु मसीह जी उठे, जब यीशु मसीह ने लोगों को दर्शन दिया, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, तब दुनिया के लोगों की आंखें खुल गई कि ये कैसे अचानक का काम हो गया, आश्चर्यकर्म हो गया। और तब से प्रभु शिव मसीह का जी उठना सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन गया कि अब मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, केवल उसकी क्रूस की ओर देखना है और उस कब्र से जहां से यीशु मसीह जी उठे हैं। पुनरुत्थान पर्व की, ईस्टर पर्व की आपके माध्यम से मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर पिता से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब आनंदित रहें, क्योंकि मृत्यु का, अंधकार का, शैतान का भ्रम जाता रहा, उसका प्रभाव जाता रहा। शुभकामनाएं। क्या बहुत ही आनंद का समय है। ये सब लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेम से रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें, एकता से रहें और यीशु मसीह के बलिदान और त्याग में सेवा करने की आत्मा से रहें। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।